I warmly welcome viewers on my YouTube channel. Today I am going to proceed your first chapter from Flamingo book. As always, as you have to listen this explanation with patiently so that you will grip over this story and this lesson. So without wasting time, I am going to explain this lesson line by line. जो आपका चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन आई वुड लाइक टू रीड अबाउट द आथर. जो अबाउट द आथर है उसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सो डैट यू विल कनेक्ट दिस होल लेसन. तो अबाउट द आथर में लिखा है अल्फोंस डुडेट 1840 से लेकर 1897 वाज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट. तो अल्फोंस डुडेट 1840 से लेकर 1897 वाज अ फ्रेंच नॉवल, एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, साथ साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रुशियन वार. जो लास्ट लेसन है वो उस पर आधारित है, उस समय पर आधारित है जब फ्रैंको प्रुशियन वार चल रहा था, जो 1870 से लेकर 1871 के बीच में चल रहा था, उस समय पर आधारित है. इन विच द फ्रांस वाज डिफीटेड बाय प्रुशिया लेड बाय बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस की हार हो गई थी, पराजय हो गई थी, और जो प्रुशिया एम्पायर के जो लीडर थे बिस्मार्क, उनके द्वारा ये लड़ाई को यानी जो बैटल था उसको लीड किया जा रहा था, जिसमें फ्रांस की पराजय हो गई थी. प्रुशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट आर नाउ नेशन ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया. प्रुशिया जो एम्पायर उस समय का था, जो आज की जो राष्ट्र हैं जैसे जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों को मिलाकर उस समय प्रुशिया एम्पायर था, और प्रुशिया एम्पायर को लीड कर रहे थे बिस्मार्क, और बिस्मार्क ने फ्रांस पे अटैक कर दिया, जिसके चलते फ्रांस की हार हो गई. इन दिस स्टोरी ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट, इस स्टोरी में जो फ्रेंच के डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लॉरेंस, जो फ्रेंच के दो डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है एल्सेस और लॉरेंस, हैव पास्ड इनटू द प्रुशियन हैंड. यानी जो दो डिस्ट्रिक्ट एल्सेस और लॉरेंस जो कि प्रुशियन एम्पायर के हाथ में चले जाते हैं. रीड दिस स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट द स्कूल्स. ये कहानी पढ़िए और साथ साथ पता लगे इसका क्या रिजल्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है स्कूल के लाइफ पे, स्कूलों पे क्या प्रभाव पड़ता है. स्टार्ट होता है. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड आस्क क्वेश्चन ऑन पार्टिसिपल्स. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह यानी उस दिन बहुत लेट से स्कूल जाना शुरू कर दिया. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं बहुत लेट से स्कूल जाना शुरू किया, उस सुबह मैं बहुत देर से स्कूल जाना शुरू किया. एंड वाज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कूल, बहुत ज़्यादा डर था, बहुत ज़्यादा भय लग रहा था स्कोल्डिंग का, डांटे जाने का. खास करके क्योंकि मिस्टर हेमल हैड सेड, क्योंकि मिस्टर हेमल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि वो हमसे पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे. यानी ग्रामर का एक टर्म होता है पार्टिसिपल, उस पर आधारित वो क्वेश्चन करेंगे. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे इसका जो फर्स्ट वर्ड था यानी जो बेसिक नॉलेज था पास्टल का, वो भी मुझे नहीं पता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द, एक पल के लिए मुझे महसूस हुआ यहाँ से दूर चले जाने का, यहाँ से भाग जाने का, और अपना पूरा दिन आउटडोर यानी बाहर जाकर बिताने का. इट वॉज सो वार्म, क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा वार्म था, बहुत ज़्यादा गर्म था. सो ब्राइट, बहुत ही चमकीला, बहुत सुहाना मौसम था. द बर्ड्स वेर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जो चिड़िया थी, जो पक्षियाँ थी, जंगलों किनारे चहचहा रही थी. इन द ओपन फील्ड द बैक ऑफ द सामील द प्रुशियन सोल्जर वेर ड्रिलिंग, और सामील के पीछे जो ओपन मैदान था उसके पीछे जो प्रुशियन सोल्जर थे, प्रुशियन आर्मी के जो सोल्जर थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे. इट वॉज द मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर द पार्टिसिपल, और ये जो सीन था बहुत ज़्यादा ललचाऊ, बहुत ज़्यादा लुभावना था. जो पार्टिसिपल का रूल्स है उससे ज़्यादा यह चीज़ बहुत ज़्यादा लुभावना था, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था. बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, लेकिन पूरी शक्ति के साथ मैंने अपने आप को रेजिस्ट किया, प्रतिरोध किया, अपने इमोशन को कंट्रोल किया. एंड हरीड ऑफ टू द स्कूल, और तेजी से मैं स्कूल जाने लगा. व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वॉज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ पे बुलेटिन बोर्ड या नोटिस बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्राम देयर, पिछले 2 सालों से हमारे जितने भी बुरी समाचार थे इसी बुलेटिन बोर्ड से, इसी नोटिस बोर्ड से आ रहे थे. द लास्ट ऑफ बैटल द ड्राफ्ट एंड द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, तो इस यहाँ से नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगता था कि युद्ध हार चुके हैं, साथ साथ जो कमांडिंग यानी जीती गई आर्मी के जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो आदेश देते थे. एंड आई थॉट
टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके मैं सोचने लगा व्हाट कैन बी मैटर नाउ, अब क्या मामला हो सकता है। बिना रुके मैं सोचने लगा अब क्या मामला हो सकता है। Then as I hurried as by fast as I could, तब मैं उतनी तेज भागा, उतनी तेज चलने लगा, जितनी दौड़ने लगा जितना मैं दौड़ सकता था। The blacksmith, the watcher who was there, the blacksmith जो लोहार था, जो वो देख रहा था, न्यूज पढ़ रहा था, was there with his apprentice, अपने चेले के साथ वहाँ पे नोटिस बोर्ड को पढ़ रहा था। Reading the bulletin, नोटिस बोर्ड को पढ़ रहा था। Called after me, मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, तुम ज़्यादा तेज मत जाओ बब। यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम समय से पहले अपने स्कूल में पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड मिस्टर हैमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ द ब्रीथ, और मुझे लगा कि वो जो ब्लैक स्मिथ था वो मेरा मजाक उड़ा रहा था, और मैं मिस्टर हैमेल के छोटे से गार्डन में सांस लेते हाँफते वहाँ पे पहुँच गया। यूजुअली when the school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. यूजुअली मैंने सामान्यतः आमतौर पे when the school began, जब स्कूल चलता था, there was a great bustle, बहुत ज़्यादा हो हल्ला होता, बहुत ज़्यादा शोरगुल होता था। which could be heard out in the street, जो जिसकी आवाज़ गलियों में सुनाई दे सकती थी। the opening and the closing of the desk, ये आवाज़ किसी होती थी? opening and closing of desk, यानी जो बच्चे जो पढ़ते थे अपने जो डेस्क होते उसको ओपन करते उसको क्लोज करते। लेसन रिपीटेड इन यूनिजन, और एक स्वर में सारे बच्चे पार्ट को रिपीट करते दोहराते थे। इसकी आवाज़ थी वेरी लाउड, बहुत जोर होती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर क्लियर, इतनी जोर से आवाज़ निकलती थी कि हम लोग क्या करते अपने हाथ को अपने कानों पर रख लेते ताकि हम अच्छी तरह से उसको समझ सकें। उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी। एंड द टीचर ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, साथ साथ जो टीचर का जो बहुत बड़ा डंडा था, छड़ी थी, वो टेबल पर रैपिंग करती है, खटखट की आवाज़ करती। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन सब कुछ आज बिल्कुल शांत था, बिल्कुल मोशन लेता, बिल्कुल इसमें आवाज़ नहीं आ रहा था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैंने कमोशन पे, हलचल पे भरोसा किया कि कमोशन होगा, हलचल होगा तो बिना किसी को देखे कोई मुझे देख नहीं पाएगा, आराम से मैं अपनी सीट पे जाकर बैठ जाऊंगा। आई हैड काउंटेड ऑन कमोशन, मैंने कमोशन पे भरोसे किया। टू गेट टू माई डेस्क, अपने गेट पे, अपने डेस्क पे पहुंचने का, विदाउट बीइंग, बिना देखे अपने डेस्क पे पहुंचने के लिए मैंने कमोशन पे, शोरगुल पे भरोसा किया। बट ऑफ कोर्स द डे वॉज एवरीथिंग हैड टू बी सो क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन अब वास्तव में जो दिन था बिल्कुल ऐसा लग रहा जैसे संडे का मॉर्निंग हो, बिल्कुल हर चीज़ बिल्कुल शांत था, बिल्कुल मोशन लेता, कोई भी वहाँ पे मोशन, कोई भी हो अल्लाह, कोई भी हसल बसल, कोई भी मतलब शोरगुल नहीं हो रहा था। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, विंडो से मैंने अपने क्लासमेट्स को, अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड मिस्टर हैमेल वॉकिंग अप डाउन विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, जो मिस्टर हैमेल जो हमारे हेडमास्टर थे वो वॉकिंग अप डाउन, वो आगे पीछे घूम रहे थे और उनका भयानक सा जो लोहे का डंडा था उनके भुजाओं में था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबडी, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ता था, दरवाज़ा खोल के सबके सामने से होकर जाना था। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेन आई वाज, मैं कितना शर्माया हुआ था और कितना मैं डरा हुआ था, क्योंकि मुझे सबके सामने से होकर जाना था, दरवाज़ा खोल के सबके सामने से जाया था, क्योंकि मैं लेट हो चुका था। तो आप कल्पना कर सकते हैं मैं कितना शर्माया हुआ था, कितना मैं डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमेल saw me and said very kindly, go to your place quickly little friend. बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई डांट फटकार नहीं लगी। मिस्टर हैमेल saw me, मिस्टर हैमेल ने मुझे देखा और कहा वेरी काइंडली, बहुत प्यार, बड़े दयालुता से, बड़ी रहम दिल से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी अपने जगह पे चले जाओ। लिटिल फ्रेंच, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना, हम इस पार्ट को शुरू करने, इस लेसन को शुरू करने वाले थे, प्रोसीड करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर बेंच के ऊपर से जंप किया और जाकर अपने डेस्क के ऊपर जाकर, अपने डेस्क पर जाकर, प्रॉपर अपने प्लेस पर जाकर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक नहीं जब तक मैं अपने डर पे, अपने फियर पे थोड़ा सा हमारा कंट्रोल नहीं कर पाया, थोड़ा सा जो मेरा फियर था कम नहीं हुआ। डिड आई सी डैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा कि जो मेरे टीचर थे वो अपने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, हिज फील्ड, और साथ उनका झालर भी था।
तो वंस अगेन यू हैव टू सी नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन आई गॉट लिटिल ओवर फ्राइड, थोड़ा सा मैं फ्राइड जो हमारे डर थी उस पर थोड़ा सा कम नहीं हुआ, तब तक मेरा जो डर था, जो मेरा भय था, थोड़ा कम नहीं हुआ, मैं उस पर विजय नहीं पा लिया। डिड आई सी, मैंने देखा दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मेरे टीचर जो थे वो अपने ब्यूटीफुल सुंदर सा ग्रीन कोट पहने हुए थे। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड लिटिल ब्लैक silk cap all embroidered that to never over except on the inspection on Friday, और साथ साथ वो झालर वाली शर्ट पहनी हुई थी, और साथ साथ वो छोटी सी सिल्क की टोपी पहनी हुई थी जो चारों तरफ से कढ़ाई की गई थी, जो कभी नहीं पहनते सिवाय इंस्पेक्शन वाले निरीक्षण वाले दिन और फ्राइडे के अलावा वो कभी इस कपड़े को नहीं पहनते थे, कभी इस पोशाक को नहीं पहनते, वो आज पहने हुए थे। बिसाइड द होल स्कूल सीम टू बी सो स्ट्रेंज, इसके अतिरिक्त जो पूरा स्कूल था बहुत ही अजीब, बहुत ही अनोखा, बहुत ही अलग लग रहा था। एंड द सोल में बहुत ज़्यादा गंभीर पूरा क्लास लग रहा था। बट थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी द ब्लैक बैक बेंचेस दैट वेर ऑलवेज एम्प्टी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक अस। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे सरप्राइज की, बहुत ज़्यादा हैरान की, तो ये थी कि जो बैक बेंच है, जो पीछे का जो बेंच होता था जो हमेशा खाली रहता था, आज गांव के सारे लोग बिल्कुल शांत हमारी तरह बैठे हुए थे। अब इसमें कौन कौन से? ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, ओल्ड हाउसर थे जिनके 3 कोने वाले हेड के साथ थे। द फार्मर मेयर, जो पूर्व मेयर थे, साथ साथ फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड, ये सारे लोग पिछले बेंच जो नॉर्मली खाली होता था वहाँ पे आज बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, आज हर कोई बहुत उदास, बहुत गमगीन दिख रहा था। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, जो हाउसर था उसने अपना पुराना बुक, जो प्राइमरी बुक था, वो बेसिक बुक था, वो लाया हुआ था। थम्ब्ड एट द एज, और वो खोल रखा था, किनारे पर अपना थंब लगाया हुआ था, अपने अंगूठे लगाया हुआ था। एंड हेल्ड इट ओपन इन हिज नीज, अपने घुटनों पर रखे उसको, उस बुक को खोले हुआ था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, और उसका जब सबसे बड़ा जो चश्मा था वो पेजेस के ऊपर पड़ा हुआ था। While I was wondering about it all, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में वंडरिंग कर रहा था, आश्चर्य जाहिर कर रहा था, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल अपने चेयर पे खड़े हुए अपने चेयर पे चढ़ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन। तो While I was wondering about it all, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में वंडरिंग कर रहा था, आश्चर्य कर रहा था। मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, में मिस्टर हैमल तो अपने चेयर पे चढ़ गए और उसी ग्रेव, उसी गंभीर टोन और उसी प्यारी सी टोन में उन्होंने कहा, जो मुझसे जिस टोन में मुझसे बातें करते थे, कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आपका लास्ट लेसन है। आई शैल गिव यू, जो मैं आज दूंगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, दिस इज योर लास्ट लेसन। The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. ये जो आर्डर है बर्लिन की तरफ से आ गया, बर्लिन की तरफ से आर्डर आ गया, जो प्रुशिया की जो कैपिटल है बर्लिन, उसकी तरफ से आदेश आया कि अब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है एल्सेस और लोरेन के अंदर केवल और फ्रेंच लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, अगले दिन से जो आपका नया मास्टर है, जो फ्रेंच लैंग्वेज का मास्टर है, वो अगले दिन से आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच, जर्मन भाषा का जो मास्टर वो अगले दिन से आएगा। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वांट यू टू वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अटेंटिव होकर, केयरफुल होकर इसको पढ़े, इसको सुने। What a थंडर क्लैप दिस वर्ड वर टू मी, ये कितना घड़घड़ाहट वाली आवाज़ थी मेरे लिए। ओ द रिचेस दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द वर्ल्ड टाउन हॉल, यही अभागा चीज़, यही बुरी खबर थी जो उन लोगों ने टाउन हॉल के बोर्ड पे, नोटिस बोर्ड पे लगाया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरे अंतिम फ्रेंच लेसन। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से लिखना जानता था, मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन था और दुर्भाग्य की बात थी, मैं मुश्किल से इसे लिखना जानता था। आई शुड नेवर बी लर्न एनी मोर, मैं अब कभी नहीं सीख पाऊंगा, अब कभी इस फ्रेंच लेसन या फ्रेंच भाषा को कभी नहीं पढ़ पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे रुक जाना चाहिए था। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मुझे कितना दुख हो रहा था, मैं अपने पाठ नहीं याद कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था इस बात को सोच के कि मैं कितना अभागा तक मैं अपना पाठ, अपना लेसन याद नहीं कर रहा था। फॉर सीकिंग द बर्ड एजेस, मैं क्या कर रहा था, मैं बर्ड्स के अंडों को ढूंढ रहा था। आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार नदी में जाकर स्लाइडिंग कर रहा था, उतर रहा था। माई बुक्स दैट हैड बीन
that had seemed such nuisance while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of sense were old friend now that I could not give it up. ठीक है, तो once again you have to see माई बुक्स डैट सीम्ड, जो मेरे बुक्स थे जो मुझे प्रतीत होते थे बहुत ज़्यादा न्यूसेंस, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे, और वाइल एगो थोड़े समय पहले, सो हैवी टू करी, और बहुत भारी लग रहे थे ढोने के लिए, ले जाने के लिए। माई ग्रामर, मेरे ग्रामर की किताब, साथ मेरे हिस्ट्री संत के हिस्ट्री की किताब, वेयर ओल्ड फ्रेंड, जो कि मेरे पुराने दोस्त थे, नाउ डैट आई कुड नॉट गिव, इन सारे दोस्तों को मैं अब छोड़ नहीं सकता था। एंड मिस्टर हेमल्स टू, और मिस्टर हेमल को भी। द आइडिया डैट ही वॉज गोइंग अवे, इस विचार से कि वो जा रहे हैं, डैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं दोबारा उनको देख नहीं सकूँगा, मैं अब इसको छोड़ने वाला नहीं था। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूल्स एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, ये जब इस विचार से कि वो यहाँ से दूर जा रहे हैं, आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मैं दोबारा उनको नहीं मिल पाऊँगा, उनको नहीं देख पाऊँगा, उनसे नहीं मिल पाऊँगा। मेड मी फॉरगेट, मुझे सब कुछ भुला दिया, ऑल अबाउट हिज रूल, उनके सारे रूल को जो रूल बताते थे, और साथ साथ वो कितने क्रैंकी के, कितने चिड़चिड़े स्वभाव के, किस तरह के मिजाज के व्यक्ति थे मिस्टर हेमल, ये सारे सब कुछ मैं भूल गया। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वाज हिज ऑनर ऑफ हिज लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट अप ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, बेचारा पुअर आदमी, बेचारा आदमी जो अपने लास्ट लेसन के सम्मान में उसने अपने क्या संडे वाले क्लॉथ आज पहन रखा था। एंड हाउ आई अंडरस्टूड व्हाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वेयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, और साथ साथ इस बात को मैं समझ गया क्यों जो बूढ़े व्यक्ति थे, गांव के बुजुर्ग थे, जो एजेड लोग थे, वो पिछले बेंच, कमरे के पिछले देयर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे क्यों बैठे हुए थे या लास्ट बेंच पे क्यों बैठे हुए थे। इट वाज बिकॉज दे वेर सॉरी टू डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, उनके लिए दुख हो रहा था, उन्हें दुख था कि वो स्कूल नहीं जा चुके थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वो लोग, ये ऐसा था क्योंकि वो दुखी थे कि टू डैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग, यह इस तरह से उनका धन्यवाद देने का तरीका था। आवर मास्टर फॉर हिज 40 years फेथफुल से, हमारे मास्टर को, हमारे मिस्टर हेमल को जो 40 सालों से वफादारी के साथ निष्ठा के साथ जो सर्विस किया था, उसके प्रति वो सारे लोग मतलब अपना धन्यवाद दे रहे थे। एंड शोइंग ऑफ देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान दिखा रहे थे फॉर द कंट्री, देश के लिए, डैट वाज देयर्स नो मोर, जो देश अब उनका नहीं रहा था, इसलिए वो लोग साथ में क्या कर रहे थे, लास्ट बेंच में बैठ के मिस्टर हेमल जो 40 सालों से वफादारी के साथ उनके स्कूल में पढ़ाए थे, उनका सम्मान, उनको धन्यवाद दे रहे थे, साथ ही साथ अपने देश की का रिस्पेक्ट कर रहे थे, जो उनका देश अब नहीं रहा था। While I was thinking of all these, जब मैं इस सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तब मैंने सोचा मेरा नाम बुलाया जा रहा था, मुझे पुकारा जा रहा था। It was my turn to recite, अब मेरी बारी थी रिसाइड करने की, पढ़ने की। What would I not have been given to able to say the dreadful rule for the participle all through the very loud and clear voice? What would I not, क्या नहीं होगा अगर मैं क्लियर वॉइस में, ड्रेडफुल भयानक जो ग्रामर के रूल है, पार्टिसिपल के रूल है, अगर मैं क्लियर वॉइस में और लाउड वॉइस में अगर नहीं कर पाऊंगा तो क्या नहीं होगा। एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना कोई गलती अगर मैं उसको बता नहीं पाऊंगा तो क्या नहीं होगा। बट आई गॉट एंड मिक्स अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, मैं उठ गया और क्या, 2-4 ग्रामर के जो पार्टिसिपल के रूल उसको मिक्स कर दिया और वहाँ पे खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़े हुआ था। माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा जो हार्ट था वो बीट कर रहा, धड़क रहा था और मेरी हिम्मत नहीं होती आगे सामने देखने की, मिस्टर हेमल से आंखों से आंखें मिलाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रहे थे। बिल्कुल मैं अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जो ग्रामर का जो पार्टिसिपल करूँ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसलिए मुझे मेरा हार्ट बीट और तेज हो गया, साथ साथ मेरी हिम्मत नहीं होती मिस्टर हेमल से आंखें मिलाने की और सामने देखने की। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हेमल कहते हैं मुझसे, आई वोंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड, आज मैं तुमको नहीं डांटूंगा। यू मस्ट फील सैड एनफ, तुम आज बहुत ज़्यादा बुरा महसूस कर रहे हो, तुम आज ज़्यादा बहुत महसूस करोगे। सी हाउ इट इज़, देखो क्या हुआ है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, प्रत्येक दिन हम लोग अपने आप से कह चुके थे या कहते रहे, बा आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत समय है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल याद कर लूँगा। नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, अब देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद द एलएसएस, और ये सबसे बड़ी परेशानी है एलएसएस के साथ।
सी पुट ऑफ द लर्निंग टिल टुमारो, उसने टुमारो के लिए पुट ऑफ कर दिया था सीखना। नाउ दोज फेलो और दैट्स ग्रेट ट्रबल विथ एलएसएस, ये बहुत बड़ी परेशानी एलएसएस के था। सी पुट ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, वो कल तक सीखना बंद कर चुकी होगी। सी पुट्स ऑफ द लर्निंग टिल टुमारो, कल तक सीखना बंद कर देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव टू राइट टू से, दोज फेलोज वे सारे लोग, वे साथी बाहर थे। देयर विल हैव टू राइट टू से, अब अच्छी तरह से कहना है तुमसे। हाउ इज इट, कैसे है। यू प्रिटेंडेड टू बी फ्रेंच मैन, तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कहते हो, तुम फ्रेंच मैन होने का नाटक करते हो। एट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, फिर भी तुम अपनी भाषा को नहीं बोल सकते हो, नहीं लिख सकते हो। अपने आप को तुम फ्रेंच मैन कहते हो, अपने फ्रेंच मैन होने का नाटक करते हो, फिर भी तुम फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं लिख सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो। बट यू आर नॉट टू वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो। पुअर लिटिल फ्रेंच, बेचारे लिटिल फ्रेंच, तुम सबसे ज़्यादा बुरे नहीं हो, सबसे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो। वी हैव ऑल ग्रेट डील टू रीअप्रोच आवर सेल्फ विद, हम सभी को अपने आप को बड़ा बुरा करना चाहिए, हमें अपने आप को निंदा करना चाहिए, अपने आप को क्रिटिसाइज करना चाहिए। योर पेरेंट्स वे आर नॉट एंग्शियस टू एनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे जो माता पिता बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म आर एट द मिल्स, वो तुम्हें पसंद करते, तुम्हें काम पे लगाना, काम पे दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, वे लोग तुम्हारे माता पिता प्रेफर करते, पसंद करते हो तुमको काम पे रख के काम कराना। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म आर द मिल, वे पसंद करते तुमको काम पे फार्म पे काम कराना, मिल पे काम कराना पसंद करते। सो एज टू हैव लिटिल मोर में, ताकि तुम थोड़ा सा और पैसा कमा सको। एंड आई हैव बीन ब्लेम ऑल्सो, मुझे अपने आप को भी दोषी ठहराना है, मैं अपने आप को मैं दोषी मानता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर ऑफ माई फ्लावर इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, और मैं अपने आप को भी दोषी मान रहा हूँ, क्योंकि क्या मैंने तुम्हें अक्सर नहीं भेजा था अपने फ्लावर्स में पानी डालने के लिए, तुम्हें पढ़ने के बजाय, तुम्हें अपने पाठ याद करने के बजाय मैं क्या करता, तुम्हें अपने फ्लावर्स में, फूलों में पानी डालने के लिए भेजता था। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग पे जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो जब मेरा मन करता, जब मैं फिशिंग पे जाता था, मछली पकड़ने जाता था, तो मैं क्या करता अक्सर, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे देता। Then from one thing to another, Mr. Hamel went on to talk of the French language. Then मतलब from one thing, यानी एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ मिस्टर हैमेल फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में कहते गए। saying that it is the most beautiful language, वो कहते गए कि ये दुनिया का सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, बहुत ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल तार्किक लैंग्वेज। दैट वी मस्ट गार्ड इन अमंग अस, हमें इसकी अपने बीच इसकी सुरक्षा करना चाहिए, इसकी रक्षा करना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इस लैंग्वेज को, यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज, इसको कभी हमें भूलना नहीं चाहिए। इट बिकॉज व्हेन पीपल आर इंस्लेव्ड, क्योंकि जब लोग गुलाम बन जाते हैं, जब लोग दास बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट देयर लैंग्वेज, जब तक मजबूती के साथ अपनी भाषा को, अपनी जबान को पकड़े रहते हैं, इट इज़ एज इफ दे हैड टू द की टू देयर प्रिजन, ये उनका एक चाबी होता है, की होता है, अपने जेल से, गुलामी के जेल से छूटने का उनका एक चाबी होता है। जब तक वो अपनी लैंग्वेज में पकड़ बनाए रखते, तब तक वो गुलाम नहीं रहते, वो गुलाम रहते हैं, फिर भी वो इस चाबी के द्वारा अपनी गुलामी से आज़ाद हो सकते हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, तब उन्होंने ग्रामर का बुक खोला और एक लेसन हमारे लिए पढ़ा, यानी हमारा जो लेसन उन्होंने पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड, मुझे इस चीज़ को जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी, कितनी अच्छी तरह से मैं इस सारी चीज़ों ग्रामर जो पढ़ा रहे थे मैं उसको समझ रहा था। ऑल ही सेड सीम टू सो ईजी, जो कुछ वो कह रहे थे बिल्कुल बहुत आसान, बहुत ही आसान लग रहा। आई थिंक टू आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने कभी इतने केयरफुली, सावधानीपूर्वक इस तरह का लेसन कभी नहीं सुना था। एंड डैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और इतनी पेशेंस, धैर्यशीलता के, सब्र के साथ उन्होंने कोई भी सब्जेक्ट अभी तक नहीं पढ़ाया था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल
ही न्यू बिफोर गोइंग अवे। ऐसा लग रहा था जो बेचारा आदमी था, यानी जो बेचारा मिस्टर हैमिल थे, वो सब कुछ हमें देना चाहते यहाँ जाने से, यहाँ से, यानी कि लॉरेंस और एल्सेस को यहाँ से जाने से पहले सब कुछ, जो कुछ उनके पास ज्ञान था, सारा ज्ञान वो बांट देना चाहते थे। एंड पुट इट ऑल इन आवर हेड, और सारा का सारा ज्ञान हमारे हेड में, हमारे दिमाग में एक साथ एक ही स्ट्रोक में भर देना चाहते थे। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, ग्रामर के बाद हमें राइटिंग का एक लेसन आया, यानी लिखने का बारी आई थी। दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन मिस्टर हैमिल ने हमारे लिए नई कॉपीज लाई थी। रिटन इन द ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उस पर ब्यूटीफुल राउंड हैंड में लिखा था फ्रेंड्स एलएसएस। दे लुक लाइक अ लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ छोटा सा झंडा बह रहा हो, फ्लोट कर रहा हो, तैर रहा हो। इन द स्कूल रूम, पूरे स्कूल रूम में हंग फ्रॉम द रोड द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था कि सारे रोड पे खड़ा, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और ऐसा लग रहा था कि रॉड से हमारे डेस्क के टॉप पे ये झंडा लगा हो। यू आर टू हैव seen how everyone set to work, you ought to have seen how everyone set to work, आपको देखना चाहिए कि हर कोई कैसा अपना काम शुरू कर दिया था। how quiet it was, कितना वहाँ शांति थी। the only sound was scratching of the pens of over the paper, केवल एक ही चीज़ की आवाज़ आ रही थी, यानी पेपर पे जो बच्चे लिख रहे थे उसकी स्क्रैच खरोच की केवल आवाज़ें आ रही थी। one some beetles flew in, एक बेटल, एक छोटा सा इंसेक्ट उड़ा वहाँ से। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी व्यक्ति ने, उस वहाँ पे बैठे हुए किसी छात्र ने कोई ध्यान नहीं दिया। इवन लिटिल वन, यहाँ छोटे ने भी, हु वर्क राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश रॉक, यहाँ तक जो ट्रेसिंग देयर फिश रॉक, अपनी फिश हुक को जो बनाता था उसने भी उस पर, हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, जो अपने फिश हुक बनाता उसने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। एज इफ डैट वाज फ्रेंच, जैसे कि हमारे को भी फ्रेंच हो। वंस द रूफ ऑफ द पिजन कूड वेरी लो, तो छत पे जो कबूतर उन्होंने वेरी लो आवाज में कू किया। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं अपने आप से सोचने लगा, विल दे मेक देम सिंग अ जर्मन, क्या वे भी उन्हें मजबूर कर दिया जाएगा जर्मन बोलने में, या जर्मन भाषा में सिंग करने में। एंड इवन पिजन, यहाँ तक कि पिजन को भी जर्मन भाषा में बोलने में मजबूर कर दिया जाएगा। वेन एवर आई लुक्ड up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at the thing then to another. Whenever I looked up from my writing, जब मैं लिख रहा था उस राइटिंग से जब मैं ऊपर देखा तो मैं देखा कि I saw Mr. Hamel sitting motion, जो मिस्टर हैमिल जो हमारे क्लास टीचर थे, जो मास्टर थे, वो मोशन लेते एकदम गतिहीन थे। इन हिज चेयर, अपने चेयर पे, ऑन गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन अनदर, वो सारे क्लास की जितनी भी चीज़ें सबको गेज कर रहे, टकटी लगाकर देख रहे थे, निहार रहे थे। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक इन दैट लिटिल क्लासरूम, ताकि एज इफ, मानो कि वो चाहते थे फिक्स इन हिज माइंड, अपने दिमाग में फिक्स कर लेना, बैठाना, जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, कैसी सारी चीज़ें दिखती है, छोटे से क्लास में सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते। फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि 40 सालों से वो उसी जगह पे थी, इसलिए चाहते थे जहाँ जाने से पहले जो क्लास की जितनी भी चीज़ें वो अपने दिमाग में बैठा लेना, फिक्स कर लेना चाहते थे, अपनी यादों को सजा लेना चाहते। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, with for the 40 years he had been there in the same place, 40 सालों से उसी जगह पे थे। विथ हिज गार्डन, अपने बागी, जो उनका बागीचा बाहर जो बागीचा था उसके साथ, विंडो के साथ, और एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ, साथ साथ उनकी क्लास जो था उनके सामने था, इस सारी चीज़ों के साथ वो 40 सालों से यहीं पे थे। जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन ऑन एंड स्मूथ, जो केवल जो डेस्क थे, बेंचेस थे, केवल वो पुरानी हुई थी और स्मूथ हुई थी, चिकनी हुई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वेयर टालर, जो वॉलनट ट्री थी गार्डन में वो बड़ी हो चुकी थी। एंड द हॉप वाइन दैट ही प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंटेड अबाउट द विंडोज, जो हॉप वाइन उन्होंने प्लांट किया था वो ट्विंट हो गया था, मुड़ गया था और विंडो तक पहुँच गया था, विंडो से वो रूफ तक पहुँच गया था। हाउ इट मस्ट हैव बीन ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, और कितना उनका दिल टूट जाएगा, ये सारी चीज़ों को छोड़ कर चले जाएंगे तो उनका दिल कितना टूट जाएगा। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव द पैकिंग देयर ट्रंक्स, बेचारे आदमी
सुन रहे थे, जो उनकी सिस्टर थी वो सारे सामानों को अपने रूम में हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन हिज रूम, अपने रूम में वो मूव कर रही थी, अबाउट पैकिंग देयर टंग, जो अपने सामान को पैक कर रही थी, फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें इस देश को छोड़कर जाना था। तो उनकी सिस्टर्स वो सुन रहे थे, उनकी सिस्टर अगले कमरे में सारे सामानों को पैक कर रही थी, मूव कर रही थी, तो वो सुन रहे थे क्योंकि अगले दिन उन्हें इस देश को छोड़कर जाना था। बट ही हैड करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरीफाई, लेकिन उनके अंदर साहस थी, हिम्मत थी प्रत्येक लेसन को जोरदार आवाज़ में, तेज आवाज़ में सुनने की। आफ्टर द राइटिंग, लिखावट का राइटिंग के बाद, वी हैड अ लेसन इन द हिस्ट्री, तब हमारी लेसन थी इतिहास की। एंड देन बेबीज चैंटेड बा बी बी, तब बेबीज तो वो ऐसा चॉन्ट कर रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड स्पेल्ड द लेटर विद देम। डाउन देयर एट द बैक, यानी पीछे जो पीछे वाले रूम पे जो ओल्ड हाउसर थे, हैड पुट हिज स्पेक्टिकल, अपना जो स्पेक्टिकल था वो रखे हुए थे, एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, अपने प्राइमर अपने बेसिक बुक को पकड़े हुए थे, इन बोथ हैंड, अपने दोनों हाथ में, स्पेल्ड द लेटर, उन्होंने इस लेटर को स्पेल किया, उच्चारण किया, विद देम। यू कुड सी, आप देख सकते थे, डैट ही टू वाज क्राइंग, क्योंकि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, जो उनकी वॉइस थी वो इमोशन से बिल्कुल वो कांप रही थी, इमोशन की वजह से उनकी वॉइस जो वो कांप रही थी, भावनाओं की वजह से उनकी जो वॉइस थी वो कांप रही थी। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, उनको सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा, फनी लग रहा था। डैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, हम सारे लोग हंसना चाहते थे, रोना चाहते। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, हाउ वेल, मैं कितनी अच्छी तरह से उस लास्ट लेसन को याद किया। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, तभी अचानक जो चर्च की क्लॉक थी उसने 12 बजाया। देन द एंग्लस, तो उसके बाद एंग्लस हुआ। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रुशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, तभी प्रुशियन सोल्जर की जो ट्रम्पेट थी, उनकी तुरही थी, वो बज रही थी, जो क्योंकि वो ट्रेनिंग से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, सुनाई दी हमारे विंडोज के पास से सुनाई दी। जो प्रुशियन सोल्जर थे अपने ट्रेनिंग से वापस आ रहे थे, उनकी तुरही जो थी, उनकी ट्रम्पेट वो सुनाई दे रही थी। मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल खड़े हो गए। वेरी पेल, बहुत ज़्यादा पीले पड़ गए थे। इन हिज चेयर आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, अपनी चेयर पे मैंने कभी इतना लंबे, उनको इतना टाल मैंने कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड हिम, उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, उसने कहा, आई बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन वो ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन उनके गले, उनका जो गला था जाम हो गया, चॉक हो गया, वो आवाज़ नहीं निकल रही थी। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे कुछ नहीं कर सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड के सामने मुड़े, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एंड टूक अ पीस ऑफ चाक, उन्होंने एक चाक का टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विथ हिज and bearing on with all his might, और पूरी शक्ति के साथ ही wrote as large as he could, और जितना लंबा वो लिख सकते, जितना बड़ा वो लिख सकते, उन्होंने उतना बड़ा लिखना शुरू कर दिया। Viva la France, then he stopped and leaned his head against the wall, उन्होंने कहा लॉन्ग लिव फ्रांस, उसके बाद देन ही स्टॉप, उसके बाद वो रुक गए। लीन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, उन्होंने अपने वॉल के सामने अपने सिर को झुकाया। एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक शब्द के, ही मेड अ जेस्चर अस्ट विथ हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस, यानी आवाज़ नहीं निकली, इसलिए उन्होंने अपने हाथों से इशारा किया और कहा स्कूल इज दिस, स्कूल आपका समाप्त होता है, खत्म होता है। यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। इस तरह से आपका जो पहला चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन समाप्त होता है। As a token of sign, you have to subscribe my channel, and for more updates you have to follow me.